हेलो बच्चों। जेईई मेंस 2025 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें देखो कह रहा है कि एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। तो इसमें हमें जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम पहला पॉइंट तो ये कि यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं। जनरली थर्मोडायनेमिक्स में जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो कुछ ऐसा होता है। ये क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि एक कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो चलो पहला पॉइंट यहीं से लेते हैं। एंडो मतलब क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब जब होती है ना, तो उसके लिए डेल्टा एच क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। ठीक है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब होगी और रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। अब उसने बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए हम क्या करते हैं? रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, मतलब उसने बोला कि इस पॉइंट पर तो वो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब होता है पहला पॉइंट हम स्पॉन्टेनियस से समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस मतलब क्या। तो स्पॉन्टेनियस मतलब हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मतलब बोलते हैं सेल्फ अकरिंग। कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है जो कि खुद से हो रही है, सेल्फ अकरिंग, राइट। तो सेल्फ अकरिंग से जो भी हो रही होती है उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। अब बताओ, इसने तो एंडोथर्मिक बोला है, पर कौन से उस पे पॉइंट पे? फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो टेम्परेचर कम है, 0 डिग्री है, इसलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहा है। तो अब हम अगर बोले कि कोई रिएक्शन खुद से हो रही है तो स्पॉन्टेनियस, और खुद से नहीं हो रही तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मानना है कि 0 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे तो रिएक्शन खुद से होगी ही नहीं, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कर देंगे तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? 100 डिग्री, राइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर है। अब वो क्या पूछ रहा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इससे हम एक और ये वाले पॉइंट को देख करके यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं। उसने बोला है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। अब लेकिन पॉइंट ये है कि ये डेल्टा एस क्या है? तो डेल्टा एस होता है एंट्रोपी चेंज, राइट। डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी चेंज। किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेंडमनेस बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी। बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों हो सकता है। अब लेकिन आप यहाँ देख करके अगर बताएंगे तो आप सोचो किसी एक रिएक्शन का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हमने बोला है कि 100 डिग्री पर वो खुद से हो रही होगी रिएक्शन। अगर वो खुद से हो रही होगी तो आप देखो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है। अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, तो रेंडमनेस भी बढ़ेगी। इसका मतलब कोई भी एक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और उन पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा एस ऑटोमेटिकली क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला बोला है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव, तो ये बिल्कुल सही है। डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होगा, हटाओ। डेल्टा एस भी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। तो फिर हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू।